सबको नमस्कार। डॉक्टर राकेश पोपली दिल्ली के आईआईटी से ग्रेजुएशन किया, टॉप किया। अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में उनको पीएचडी करने का निमंत्रण मिला। अमेरिका पहुंच गए। वहाँ पर भी उन्होंने अपनी क्षमता का परिचय दिया और उस यूनिवर्सिटी ने उनको अध्यापक बनाया। लेकिन डॉक्टर राकेश पोपली संघ के स्वयंसेवक थे। उनके मन में प्रश्न आया कि भारत की सरकार ने मुझको जो पढ़ाया, तो सरकार के पास तो भारत की जनता ने टैक्स दिया था। मैं अमेरिका में इतनी बड़ी तनख्वाह लेकर यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ। जिन्होंने मुझको पढ़ाने के लिए टैक्स दिया, उनके लिए मैं क्या कर रहा हूँ। बस इस चिंतन ने उनको नौकरी छोड़ने के लिए बाध्य किया। वो भारत में आ गए। क्योंकि वो बहुत विद्वान थे, मेधावी थे, तुरंत आईआईटी कानपुर में उनको अध्यापक की दायित्व मिल गया। वहाँ पढ़ाने लगे। वहाँ भी उनके मन में प्रश्न आ गया कि ये सारे लोग इंजीनियर बनकर अपने अपने स्वार्थ के लिए नौकरी करेंगे, देश को कौन संभालेगा। और उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी। संयोग से रांची में जो यूनिवर्सिटी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज था बिरला जी का, उसके डायरेक्टर संघ के विचारों के समर्थक थे। उनको पोपली जी का ये विचार मालूम पड़ा। उन्होंने डॉक्टर राकेश पोपली को अपनी यूनिवर्सिटी में अध्यापक बनने का आग्रह किया और कहा कि आप अध्यापक बनिए, आपको तनख्वाह मिलेगी, लेकिन आप जो काम करना चाहते वो काम करिए। बस राकेश जी को और कुछ नहीं चाहिए था। संयोग से उस समय तक उनका विवाह हो गया था। उन्होंने झारखंड के सबसे पिछड़ा क्षेत्र गुमला जिला, उसका भी सबसे पिछड़ा हुआ ब्लॉक बिशुनपुर, उसको अपना कार्यक्षेत्र बनाया। संयोग से कुछ संघ के स्वयंसेवक माननीय भावराव जी के निर्देश पर वहाँ विकास भारती के माध्यम से काम कर रहे थे। राकेश जी, उनकी पत्नी रमा जी, वो भी वहाँ पर इस टीम में सम्मिलित हो गए। अब राकेश जी के सामने चुनौती थी कि बच्चों को कैसे पढ़ने के लिए आकर्षित किया जाए। उन्होंने एक जॉयफुल मेथड को आविष्कार किया, अर्थात बच्चों को कहा कि खेलने के लिए आओ। खेलते खेलते गणित सिखाया। आओ कहानी सुनो, कहानी कहते कहते भाषा सिखाई। आओ पत्तों से कुछ निर्माण करो, ये करते करते विज्ञान सिखाया। अर्थात बच्चे खेलने के लिए आते थे, कहानी सुनने आते थे, मस्ती करने आते थे, और उसी में उनकी शिक्षा भी होती थी। यह जॉयफुल मेथड, यह एक ऐसा आविष्कार था जिसको आगे चलकर भारत सरकार ने भी स्वीकार किया, और उसी मेथड से एकल अभियान की शिक्षा पद्धति प्रारंभ हुई। सबको नमस्कार, धन्यवाद।